तो आज सीबीएसई का क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर है एंड अभी जस्ट कंप्लीट होने वाला है। एंड उससे पहले मैं एक बार मैथ्स पे वापस आ जाता हूँ। सबसे पहले व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ एनसीईआरटी मैथ्स बुक व्हेन द क्वेश्चंस आर नॉट रिपीटेडली आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर? कैन वी नॉट डिजाइन एनसीईआरटी इन सच अ वे दैट within the same textbook we have all the questions from MCQ that prepares student for the section A? Can we not design NCERT in such a way that within the same textbook we have all the case based questions from each and every chapter? Just because board exams are happening 2 times, that doesn't give the license to raise the level of paper to such an extent that students are stuck in a dilemma. It's a genuine question. And जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मैथ्स का पेपर स्टैंडर्ड सेट 3 बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला अच्छा नहीं गया। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि एनसीईआरटी में क्या वैसे क्वेश्चंस हम लोग ऑफर करते हैं? क्या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वैसे ही हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं? ये चीज है इंपॉर्टेंट। तो मैथ्स का जिस दिन पेपर था मैंने जानबूझ के वीडियो नहीं डाली थी, किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं करना था। पहले बच्चे बहुत इमोशनल थे, आप थोड़ा इमोशनल हो गई थी उस दिन। हाँ, एक्चुअली उस दिन का पेपर ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि लाइक मैं तो एक्सपेक्ट करके आई थी 80 on 80, बट पेपर ज़्यादा अच्छा नहीं गया था। लाइक ऐसा बहुत ट्रिकी आया था, बहुत ज़्यादा लेंदी भी था। मतलब एंड आपने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया था? हाँ, स्टैंडर्ड सेट 2। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, क्या मैथ्स की एनसीईआरटी सफिशिएंट है? आप सच बताओ। नहीं, अगर तुम पेपर हार्ड बनाए तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर एनसीईआरटी का भी लेवल बढ़ाना चाहिए। अब बिल्कुल सही, एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, सजेशन है। हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम बहुत ज्यादा अपनी ओपिनियन दे सके। इतना बोलेंगे एनसीईआरटी को रीस्ट्रक्चर करने का समय आ गया है। अगर बच्चों को पहले से पता है ये क्वेश्चंस हैं तो वो प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से करके आएंगे। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और इंग्लिश में मतलब आपका टाइम से पहले हो गया था? हाँ, हाफ एन आवर पहले हो गया था। काफी अच्छा पेपर एंड इजी भी था एंड ज्यादा लेंदी भी नहीं था मतलब। So we have a channel on YouTube which is KV Hub. I hope you subscribe to the channel and share with as many people as you can. श्योर। Thank you so much. ठीक है, तो एक होता है ना कि जब स्टूडेंट्स खुश होते हैं, स्माइल कर रहे होते हैं तो खुद ही आते हैं बताने के लिए, नहीं तो जब मन नहीं होता तो कोई बात भी नहीं करता है। अच्छा, एक और स्टूडेंट है मेरे पास, आप बताइए आपका पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा गया। मतलब जो मैंने मैथ्स के बाद ऐसा था कि इंग्लिश को देख के थोड़ा सुकून मिला। अच्छा, मैथ्स में आपको सदमा लगा था? बहुत गंदा। वो पिक्चर का डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वैसे ही मैथ्स में ट्रॉमा पे ट्रॉमा, ट्रॉमा पे ट्रॉमा। मैथ्स मतलब था, हमें एक्सपेक्टेशन था इजी आएगा, लेकिन क्या आया पता नहीं, मतलब पूरे एक्सपेक्टेशन की उतार दी। यहाँ 10th के बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो देखने वाले हैं, देख भी रहे होंगे। आप कुछ बोलोगे ग्रेस मार्किंग के लिए? भाई देखो, सीबीएसई का पेपर है, टेंशन मत लो। जो जूनियर्स हैं उनको तो भाई बेस्ट ऑफ लक बोलूँगी मैं, क्योंकि अभी हमारी लगी पड़ी है, अभी जो भी होगा तुम्हारा होगा। लेकिन टेंशन मत लो, सब हो जाएगा इजीली। हार्ड आया टेंशन मत लो भाई, बोर्ड्स में तुम्हें देखो, तुम्हें 85 अब मिल जाएंगे आराम से, पढ़ाई की तो हो जाएगा। हार्ड आया इजी है। ओके, बहुत बढ़िया, आपने एडवाइस दिया है। आपको हम ऑल द बेस्ट कहते हैं नेक्स्ट पेपर के लिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, एक और स्टूडेंट है, आपका नाम क्या है? हेतवी भट्ट। आपका पेपर कैसा गया? बहुत इजी था। मैथ्स जितना हार्ड आया था उतना इंग्लिश इजी आया। तो मैंने अभी जस्ट बोला ना, कभी खुशी कभी गम, किसी दिन रुलाना है किसी दिन हंसाना है। पिछले साल के इंग्लिश के किए थे आपने? नहीं किए थे। एंड टाइम कम नहीं पड़ा बिल्कुल आज? नहीं, 20 मिनट पहले ही हो गया था। 20 मिनट पहले ही हो गया था। एंड आपका मैथ्स में स्टैंडर्ड था? हाँ। कैसा था आपका मैथ्स का? ठीक ही था, मतलब नहीं था अच्छा। अच्छा ठीक है, अभी नेक्स्ट पेपर की तैयारी हो चुकी है साइंस की? हाँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका नाम क्या है? वेदांत शर्मा नाम है मेरा। जितना बेकार मैथ का गया उतना अच्छा इंग्लिश का गया मेरा। हाँ, अब यही उम्मीद है सीबीएसई से कि आप पेपर इजी बनाए और हमें छोड़ दें। थैंक यू। अरे वाह, क्या एडवाइस दिया, एडवाइस देके चला गया। वाह, एक बार आप फिर से आ जाओ, क्या बोल रहे हो आप? एक जेन्युइन हम्बल रिक्वेस्ट है, आप बताइए क्या बोल रहे हैं? सीबीएसई के लिए पिटीशन फाइल करनी चाहिए कि या तो एनसीईआरटी का लेवल बढ़े, और प्लस एक और डिस्क्रिमिनेशन किया गया है कि दिल्ली का जो सेट था वो बहुत ज्यादा इजी आया था कंपेयर टू जो दूसरा आउटसाइड दिल्ली थे, वो बहुत ट्रिकी था। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, ये बहुत जेन्युइन। हाँ, कि अगर आप हार्ड पेपर बना रहे तो सबके लिए फिर वो हार्ड होना चाहिए, फिर इसमें इक्वालिटी कहाँ आई? बिल्कुल सही बोला है। तो मतलब सबकी फ्रस्ट्रेशन आज बहुत अच्छे तरीके से निकल रही है। मैथ्स में सीबीएसई को ग्रेस मार्किंग देनी चाहिए जिनका सेट बहुत ज्यादा मुश्किल आया था। एज सिंपल एज दैट।
ठीक है, आज का पेपर थोड़ा बताओ इंग्लिश के बारे में। आज का पेपर थोड़ा इजी था कंपैरेटिवली मैथ्स के साथ से इसके लिए। एंड आपने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया था, नहीं बेसिक। तो आपका पेपर बेसिक का कैसा आया था? बेसिक में हमें स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछे थे इसके लिए। एंड टाइम कम नहीं पड़ा आज? नहीं आज नहीं, आज मेरा पेपर 2 hours and 10 minutes में कंप्लीट हो गया था। तो मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, कभी खुशी कभी गम यही सब चल रहा है। एक दिन बच्चे मतलब एकदम दुखी होके रो के आ रहे हैं और अगले दिन एकदम खुश होके आ रहे हैं। आपको आ रहे हैं, आप भी आ जाओ। देखो एक और स्माइलिंग फेस। आप बताइए कैसा गया? बहुत बढ़िया, बहुत आसान था। बहुत आसान था। हाँ, अच्छा इंग्लिश में तो आएंगे, मैथ्स का आप बता दो थोड़ा। 17 मैथ्स का तो मुश्किल है, तो फिर भी 65 ऊपर आ जाएंगे। 65 ऊपर आ जाएंगे आपके? पक्का पक्का। ये कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में, दिस इज द कॉन्फिडेंस। थैंक यू। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट है। अभी और सभी स्टूडेंट्स से भी हम पूछ लेते हैं। बाकी मैथ्स के लिए ग्रेस मार्किंग के लिए कुछ बोलोगे? बाकी जितने भी 10th क्लास के और स्टूडेंट्स देख रहे हैं, दे दो चलिए। बिल्कुल दे दो, सीबीएसई वालों ग्रेस मार्क जरूर देना। थैंक यू सो मच। करो, चलो स्टार्ट। पूरा पेपर 70 के ऊपर आराम से आ जाएंगे, 70 के ऊपर आराम से आ जाएंगे। मैथ्स का पेपर देखने के बाद इंग्लिश का पेपर देख रहे हो तो बहुत बहुत अच्छा गया अच्छा, माइक पकड़ है। के एकदम सब एकदम डायरेक्ट पूछा था और मतलब सारे क्वेश्चन इजी थे। कॉम्पिटेंसी था बट इजी था, मतलब अच्छा पेपर था। अच्छा उस दिन कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गए थे तो वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया, तो आपको नहीं मिला होगा, आपने देखा होगा। कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। बहुत इजी था। लेकिन एक बात है, आप लोग उस दिन भी सुपर कॉन्फिडेंट थे मैथ्स में। गंदा गया तो गंदा गया, हमें फर्क नहीं पड़ता। हर टाइम कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे थे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मैथ्स लेने ही नहीं वाले, सब में फर्क नहीं पड़ता मैथ्स। अच्छा ये मैथ्स नहीं लेंगे तभी इनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा दिख रहा है। क्या लेने वाले हो आप लोग? कॉमर्स। मैं पीसीबी या कॉमर्स। मैं सब ले सकती हूँ मैथ्स। अच्छा जितने भी जूनियर्स आपके देख रहे हैं जो अगले साल फिर पेपर देने वाले हैं, क्या उनको आप क्या एडवाइस देने वाले हो? कि एनसीईआरटी के अलावा सारी बुक्स में से आ सकता है। एनसीईआरटी हम लोग अरे हर चीज की पॉसिबिलिटी है। अभी हम लोग जाएंगे नीट देने, हमने जेईई दे दी है, अब हम यूपीएससी देने जाएंगे। बहुत ऐसा अग्रे लेवल का आता है। अच्छा आप स्टैंडर्ड मैथ्स के थे ना? हाँ। तो मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे भी बोला वो कैरम बोर्ड वाला क्वेश्चन बना था तुमसे। हमको कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ नहीं समझ आया। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसे एक क्वेश्चन आया था 2 सर्कल वाला, जिसमें जे एडवांस का क्वेश्चन वो रोटेशन वाला बोला। हाँ वो था, वो हम लिखते ही नहीं है। हम तो लिखते ही नहीं अगर जाते तो हम लिखते ही अटेम्प्ट ही नहीं करते। अच्छा पेपर में क्वेश्चन छोड़े तो नहीं थे मैथ्स के? नहीं छोड़े। आपके छूट गए? जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका सेट थोड़ा मुश्किल आया था, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ऑल दो स्टूडेंट्स हु फेस डिफिकल्ट सेट, दे शुड बी गिवन ग्रेस मार्किंग एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जेन्युइन हम्बल रिक्वेस्ट, बिकॉज किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ आगे तक जाए, ये अपील है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का इससे डिसएडवांटेज हो सकता है किसी का सेट आसान हो सकता है किसी का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। जिसका मुश्किल है उनको ग्रेस मार्किंग मिलनी चाहिए। और कोई भी स्टूडेंट वापस से दोबारा बोर्ड एग्जाम नहीं देना चाहता है, क्योंकि 2 बार इस बार हो रहा है, सब चाहते हैं इसी बार इतना अच्छा कर ले कि वापस से नौबत ना आए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ्स की साल भर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पूरे साल एफर्ट डाला है और अचानक से एक दिन उनका बुरा निकल गया, उनके लिए बस मैं ये बात कर रहा हूँ। आई एम स्टैंडिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स जिनका पेपर मुश्किल आया है, सीबीएसई को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उन्हें ग्रेस मार्किंग मिलनी चाहिए।